हेलो एवरीवन, समग्र शिक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जॉन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत। इससे पहले हमने पढ़ा था मैकियावेली अपने युग का शिशु था। जॉन लॉक के सामाजिक समझौता के सिद्धांत में हम पढ़ेंगे मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक समझौता और लॉक के सामाजिक समझौते की विशेषताएं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानव स्वभाव। जहाँ हॉब्स ने मनुष्य को स्वार्थी माना है, लॉक ने उसे सहयोगी तथा सामाजिक माना है। लॉक के अनुसार मनुष्य कैसा है? विवेकशील प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। उसके अनुसार मनुष्य स्वभाव से ही ऐसा सामाजिक प्राणी है जो पारस्परिक सहयोग, प्रेम, दया और सद्भावना के आधार पर दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। आगे पढ़ेंगे प्राकृतिक अवस्था। हॉब्स की भांति लॉक ने भी प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है, क्योंकि लॉक का मनुष्य कैसा है? प्रेम, सहानुभूति, सहयोग एवं दया से पूर्ण प्राणी है। इसलिए प्राकृतिक अवस्था प्रत्येक के साथ संघर्ष की अवस्था न होकर शांति, संपन्नता, सहयोग, समानता तथा स्वतंत्रता की अवस्था है। लॉक की प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को अधिकार भी प्राप्त है। आगे देखेंगे वे अधिकार कौन कौन से हैं। उसमें व्यवस्था भी है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे और प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकार का आदर करता था। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। आगे देखेंगे सामाजिक समझौता। समझौते के आधार पर क्या हुआ? राज्य संस्था की उत्पत्ति हुई। समाज में रहने के लिए नियम बनाते हैं। ओके। प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवस्था है, किंतु न ही यह व्यवहारिक है और न ही स्थायी है। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को कुछ असुविधाएं हैं और इस अवस्था की कुछ कमियां हैं। प्राकृतिक अवस्था की पहली कमी यह है कि इसमें कोई निश्चित, प्रकट एवं सर्वमान्य नियम नहीं है जिनके आधार पर उचित क्या है, अनुचित क्या है, इसका निर्णय हो सके। इसमें कोई प्रकट एवं निष्पक्ष निर्णायक नहीं है। ऐसा कोई निर्णय करने वाला नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है। निर्णय को कार्यान्वित कर सकने वाली शक्ति का अभाव है। ऐसी दशा में निर्णय कार्यान्वित होने से रह जाते हैं, किंतु इन असुविधाओं के कारण व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था का त्याग करता है और राज्य संस्था की उत्पत्ति करते हैं। इसके लिए मनुष्य में दो प्रकार के समझौते होते हैं। लॉक ने स्पष्टतया ऐसे दो समझौते का उल्लेख नहीं किया है, किंतु उसके वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि दो समझौते किए गए। प्राकृतिक अवस्था का अंत कर समाज की स्थापना की गई। पहले समझौते द्वारा मनुष्य यह निश्चित करते हैं कि वे अपने संबंध में व्यवस्था करने का अधिकार किसको देते हैं? समाज को देते हैं। परिणाम स्वरूप अब उस कानून के निर्माण का अधिकार समाज को होगा, जिन्हें वह मनुष्य के व्यक्तिक और सामाजिक हित के लिए उपयोगी समझेगा। ऐसा कानून का निर्माण करेगा। दूसरे प्रकार का समझौता वह है जो समाज के मनुष्य मिलकर शासक से करते हैं तथा जिसके द्वारा राज्य संस्था की उत्पत्ति होती है। और यह समझौता एक प्रकार के शासक और शासितों के मध्य है, जिससे समाज के द्वारा शासक को कानून बनाने, उसकी व्याख्या करने और उन्हें मनवाने का अधिकार दिया जाता है।
परंतु लॉक के सामाजिक समझौते में शासक को अमर्यादित शक्ति प्राप्त नहीं है। शासक की शक्ति पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया है कि उसके द्वारा निर्मित कानून, ये यहाँ पे आप कानून लिख लीजिएगा, उसके द्वारा निर्मित कानून प्राकृतिक नियमों के अनुकूल और अनुरूप होंगे। लॉक का कथन है कि व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए राजनीतिक समाज में प्रवेश करते हैं। संपत्ति के अंतर्गत जीवन, स्वास्थ्य तथा स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। लॉक की धारणा यह है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को जो अधिकार प्राप्त थे, समाज उनकी सुरक्षा सामूहिक रूप से और सामूहिक हित को ध्यान में रखते हुए करेगा। इस प्रकार समाज व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा की गारंटी लेता है। इस समझौते में यह भी निश्चित किया जाता है कि यदि सत्ताधारी समझौते की शर्तों का उल्लंघन करता है, सार्वजनिक हित के विरुद्ध शासन करे, तो मनुष्य को अधिकार होगा कि उससे अथवा उस व्यक्ति समूह से राज शक्ति छीन ले और दूसरे ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह को दे दे जो समझौते की शर्तों के अनुकूल सार्वजनिक हित में शासन करे। अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। लॉक द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौते की कुछ विशेषताएं। पहला है, लॉक के सिद्धांत के अंतर्गत दो प्रकार के समझौते होते हैं। पहले समझौते द्वारा तो एक राजनीतिक समाज की स्थापना की गई और दूसरे समझौते द्वारा शासक व शासितों के मध्य शर्तें निश्चित करते हुए सरकार की स्थापना की गई। दूसरा है, समझौते के परिणाम स्वरूप नागरिकों के द्वारा अपनी प्राकृतिक अवस्था के अधिकारों का त्याग कर दिया जाता है, किंतु अधिकारों का यह त्याग इस शर्त पर किया जाता है कि समाज उनकी सुरक्षा सामूहिक रूप से और सामूहिक हित को ध्यान में रखते हुए करेगा। तीसरा है, समझौते के आधार पर जिस राज्य संस्था का निर्माण होता है वह मानवीय अनुमति और सहमति का परिणाम है। आगे है, लॉक के सिद्धांत में शासक भी समझौते का एक पक्ष है, अतः समझौते की शर्तें उस पर अनिवार्यता लागू होती है और उसके लिए समझौते का पालन आवश्यक होता है। इस प्रकार लॉक एक निरंकुश राजतंत्र नहीं वरन मर्यादित राजतंत्र की स्थापना के पक्ष में है। लॉक के सिद्धांत में राज्य और शासन के अंतर को स्वीकार किया गया है और वह शक्ति विभाजन के सिद्धांत का समर्थन करता है, क्योंकि शासक अथवा सरकार की स्थापना मनुष्यों के समझौते और सहमति पर आधारित है। यदि सरकार निश्चित लक्ष्य को पूर्ण करने की दिशा में कार्य न करे तो शासक की नियुक्ति करने वाली जनता को उसे पदच्युत करने का अधिकार है, यानी पद से हटाने का अधिकार है। तो आज हमने इसमें देखा मानव स्वभाव, सामाजिक समझौता, सामाजिक समझौते की विशेषताएं और प्राकृतिक अवस्था। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।